आविराविर्मयिधी वेदस्य मवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु ये बढ़ाओ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अडोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तु निहितो गुहायाम्
तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तमदामदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अणोरणीयान का भाष्य देखिएगा। अणोः सूक्ष्मात् अणीयान श्यामाक आदेः अणुतरम महतो महत्परिणामात् महीयान महत्तरः पृथिव्यैः आदेः। अणु महत्वा यद अस्ति लोके वस्तु तत तेन एव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति। ततः आत्मना विनिर्मुक्तम् असत् संपद्यते। तस्मात् असौ एव आत्मा अरोणनीयान् महतो महीयान् सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात् स च आत्मा अस्य जन्तोः ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यन्तस्य प्राणी जातस्य गुहायां हृदये निहितम आत्मभूतः स्थितः इत्यर्थः। तमात्मानं दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतुः अकामः दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरतः बुद्धि इत्यर्थः। यदा च एव मन आदीनि करणादीनि धातवः शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति इति एषां धातूनां साक्षादात् आत्मनः महिमानं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितं पश्यति अयम् अहम् अस्मि इति साक्षात् विजानाति ततः वीतशोकः भवति। सो आत्मस्य त्रिविधा प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षणा परीक्षा च। शास्त्र की प्रवृत्ति तीन तरह से होती है। उद्देश्य, शास्त्र पहले जिसका प्रतिपादन करना चाहती है पहले उसका क्या करती है, वो नाम बता देती है कि उस वस्तु का नाम क्या है। फिर शास्त्र जो उद्देश्य जिसका नाम बताया है उसी वस्तु का वह लक्षण बताती है और लक्षण के बाद उसकी परीक्षा को बताती है। 18वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक शास्त्र ने जिसको उद्देश्य करके बताया, नचिकेता के प्रश्न के उत्तर में जो शास्त्र ने उत्तर दिया ओम इति एतत्, इसको क्या बोलेंगे, ओम को क्या किया, उद्देश्य किया। शास्त्र ने नचिकेता के प्रश्न का उत्तर दिया ओम, उस ओम की महिमा को बताया, एतद आलंबनम श्रेष्ठम,
एतद आलम्बनम परम, ऐसा 2 मंत्रों ने श्रुति ने ओम के बारे में बताया। और वह जो ओम तत्व है, उस तत्व के बारे में, उस तत्व का क्या लक्षण है, वो 18वें श्लोक से श्रुति बताती है। एक पहली बात ही श्रुति ने जो प्रारंभ में ही एक बात कह दी कि इसका जो फल है वो आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये पहली चीज, इसको ऐसी समझनी चाहिए। जो साधक का जो अभीष्ट है, जो साधक को चाहिए, वो आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मान लें कि वह कितना भी ज्ञानी होवे, अगर उसके ज्ञान के कारण उसके चित्त में आनंद न होवे तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। भक्ति होवे और भक्ति के कारण आनंद न होवे तो उसका कोई फायदा नहीं। साधकों का, हम सभी साधकों का जो अभीष्ट है वो कौन है? आनंद है। श्रुति कहती है वह जो आत्मा है वह आनंद स्वरूप है। देखो ये बात श्रुति सबसे पहले 17वें श्लोक में ही सर्वे वेदाः यत् पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्मीमि ओम इति एतत्। समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतगं सन् नचिकेतसं मन्ये। जो तुमने पूछा है इसको प्राप्त कर लेने के बाद मोदते मोदनीयम, तुमको क्या प्राप्त होगा? आनंद। ये क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि वह जो आत्मा है वह स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तो जिस आत्मा की, जिस ओम पद की प्राप्ति वो कर रहा है वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तो आत्मा को जानने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं भी कैसा अनुभव करेगा? आनंद स्वरूप। और इसीलिए श्रुति कहती है कि हर जीव का जो अभीष्ट है, हर जीव को जो चाहिए वो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आनंद। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है साधक को न सत चाहिए न चित चाहिए, न सत चाहिए न चित चाहिए, एक ही चीज चाहिए, आनंद। अब वो कैसे भी प्राप्त होता है, इसकी बड़ी सारी विधाएं हैं। लेकिन श्रुति कहती है जो आत्मा का आनंद स्वरूप है वो किसी क्रिया और विक्रिया का परिणाम नहीं है। इसलिए पहला ही जो लक्षण है न जायते म्रियते वा कदाचित, ये जो आपने पढ़ा कल, इस लक्षण से पहले श्रुति ये बताना चाहती है कि वह जो आत्मा है वह विक्रिया शून्य है, वह निर्विकार है। इसकी एक चर्चा लक्षण बाद में करेंगे, लेकिन मंत्र के उच्चारण के समय में इस वृत्ति से इस श्लोक को देखें कि वह जो आत्म चैतन्य है वह विक्रिया शून्य है। इसका मतलब विक्रिया शून्य कौन है? वह जो ओम है, वह जो तत्व है वह विक्रिया शून्य है। विक्रिया शून्य है इसका मतलब हुआ कि वह निर्विकार है। ये इस श्लोक के कहते ही दिमाग में आपके जाना चाहिए। यहां तक कि वो आत्मा जड़ नहीं है, इस शब्द को श्रुति कहती विपश्चित। विपश्चित का अर्थ याद आ रहा है आपको? अविपरिलुप्त चैतन्य। वह जड़ नहीं है, वो कैसी है? चेतन है। एक ही शब्द से बताया था, विपश्चित। तो ऐसे लक्षण हैं, इसको एक बार और आपको दिखाएंगे। अभी पहले इस श्लोक की समाप्ति कर लें। तो कल मैं कह रहा था 19वें श्लोक में, ये दूसरी पंक्ति देखिएगा,
19वें श्लोक की भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति। ये है श्लोक। एक साधक है जो किसी को मारता है, और जिसको वो मारता है वो ये अनुभव करता है कि इसने मुझको क्या किया, मारा। पूरी भगवत गीता का ट्रांसलेशन है। भगवत गीता ने पूरी यहीं के यहीं से ले लिया है। वहां पे भी श्लोक आता है ऐसा। एक साधक है जो किसी को मारता है, और एक साधक को अनुभव होता है कि मुझको किसी ने मारा। मतलब एक चीज हो गया मारने वाला, और मुझको मारा गया, ये दो अनुभव है। हंता चेत, हंता मतलब मुझे मारा गया, मैं मारने वाला हूं, करता है, मैंने उसको मारा। हंता चेत मन्यतुम, यदि तुम ऐसा मानते हो कि तुमने किसी को मारा, तुम मारने वाले हो, तो यही नहीं, हतः चेत मन्यतुम, और मुझको मारा गया, मैं मर गया। जो ये मानता है, श्रुति कहती है उभौ तौन विजानीतः, ये दोनों ही किसको नहीं जानते, बोले आत्मा को नहीं जानते। देखो, न मारने वाला जानता है, न जिसको मारा गया वो जानता है। उभौ तौन विजानीतो नायम हंति न हन्यते, न कोई मारने वाला है, न कोई मरने वाला है। अब आप अपने अनुभव को इस श्रुति से मिलाओ, आपका क्या अनुभव है? पकड़ में आता है? अपनी दूरी देखो कैसी है इस श्रुति से। हमको तो बार बार अनुभव होता है कि मुझको मारा जा रहा है, मैंने इसको मारा। श्रुति कहती है, बहुत सुंदर उत्तर दिया है, अतः, जो मैं कल पढ़ रहा था, अनात्मज्ञ विषयः, जो अनात्मज्ञ है, जो आत्मा को नहीं जानता, तो ऐसे अज्ञानी के लिए श्रुति दो चीजें, शास्त्र दो चीजें कहता है, धर्म और अधर्म। श्रुति दो विषय उनके लिए कहती है, धर्म और अधर्म। भाई ये मारना और बचाना और मरना, ये सब क्या है, धर्म और अधर्म में ही आता है सब। जिसने मारा वो किसने किया, अधर्म का काम किया। जिसने बचाया उसने क्या किया, धर्म का काम किया। अनात्मज्ञस्य, धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश जिसको दिया जाता है, ध्यान रखें, वह व्यक्ति अज्ञानी ही होता है। समाज में जितना उपदेश दिया जाता है वो कैसा दिया जाता है, धर्मोपदेश। ज्ञानी व्यक्ति को धर्मोपदेश नहीं दिया जाता। पकड़ में आ रहा है श्रुति? इसको बार बार पढ़िएगा। अतः अनात्मज्ञ विषय, अनात्मज्ञ मतलब, ज्ञ मतलब जो नहीं जानता है। किसको नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या विशेषण बन गया, अनात्मज्ञ। अच्छा, जो जानता है उसको क्या बोलेंगे, आत्मज्ञ। उसी को बोल देंगे ब्रह्मज्ञ। तो जो अनात्मज्ञ व्यक्ति है उसके लिए धर्म अधर्म आदि लक्षण संसारः, उसके लिए क्या लक्षण है, धर्म और अधर्म का लक्षण है पूरा संसार। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विहित है, ये निषिद्ध है, ये विहित है, ये निषिद्ध है। विहित और निषिद्ध का जो उपदेश है वह अनात्मज्ञ व्यक्ति के लिए ही है। अच्छा, अनात्मज्ञ मतलब जो शरीर को ही आत्मा जानता है, जो अपने शरीर को ही आत्मा मानता है, वही ये व्यक्ति कहेगा कि मैं मारने वाला हूं
और मैं मरने वाला हूं। स्पष्ट हो गया इसमें? अच्छा, इसका उल्टा कौन है? ब्रह्मज्ञस्य। उसकी श्रुति क्या कहती है? ब्रह्मज्ञस्य श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच धर्म अधर्म आदि अनुपपत्ते है। उनके लिए धर्म और अधर्म का किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं दिया जाता। उनके लिए धर्म क्या है, उनके लिए अधर्म क्या है, उनके लिए कोई उपदेश नहीं। और उसका कारण क्या होगा? क्योंकि उनके अंदर का जो कर्तापना है वो मर गया है। ये इसकी जड़ पकड़ के रखना। कर्तृत्व भाव यदि शून्य हो जावे तो कोई क्रिया धर्म नहीं है और कोई क्रिया अधर्म नहीं है। कोई क्रिया धर्म नहीं है, कोई क्रिया अधर्म नहीं। और यदि कर्तृत्व भाव से की जावे तो वही क्रिया धर्म है और वही क्रिया अधर्म है। जैसे कि मान लें कि एक माता पिता ने, गुरु ने, किसी आत्मीय व्यक्ति ने अपने छोटे से व्यक्ति को मारा। वो कुछ गलत कर रहा था तो उसको कुछ मारा उसने। अब वह जो उसने मारा, पीड़ा दी, वह पाप कहलाएगा कि पुण्य? भाई आपने उसको पीड़ा दी, वो रो रहा है, तो अब ऊपर की दृष्टि से देखोगे तो आपने पहली बात तो हिंसा की, दूसरे को आपने पीड़ा दी, कोई भी आरोप लगा सकता है। लेकिन आपको यह पता है कि जो मैंने पीड़ा दी, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व भाव, मैंने कर्ता बन के इसको मारा, तो ना तो वो क्रिया धर्म कहलाएगी, ना तो वो क्रिया अधर्म कहलाएगी। अच्छा, यही किसी पड़ोसी के बच्चे को मारा क्योंकि उसने आपके गार्डन से फूल ले लिया, अब क्या बन गया? अब वो धर्म बन गया, वो अधर्म बन गया। क्यों? अब जब मैंने मारा तो मैंने कर्तृत्व भाव से मारा। क्रिया प्रमुख नहीं है, क्रिया की छूट है। छूट कितनी है पता है? हत्वापि सईमान लोकान, पूरे लोगों की हत्या कर दी। नायम हंति न हन्यते, उसको कोई पाप नहीं लगता। अरे एक की हत्या होती, दो की हत्या होती, पूरे लोगों की हत्या कर दी। बोले क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व भाव शेष नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। तो जो जड़ में है वो ये है कर्तृत्व भाव। यदि कर्तृत्व भाव है ही नहीं तो ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म और अधर्म किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं है। वो व्यक्ति यहां से आजाद है। इसमें प्रश्न रह जाता है, ब्रह्मज्ञस्य श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच धर्म अधर्म आदि अनुपपत्ते है। उसके लिए न धर्म है, अनुपपन्न है, और उसके लिए तो धर्म अधर्म ही पूरा जीवन है। ये स्पष्ट हो गया? तो इस मंत्र से, 19वें मंत्र से श्रुति ये बताना चाहती है कि वह जो तत्व है उस तत्व में कर्तृत्व नाम का कोई विकार नहीं है। कौन है वो तत्व? ओम इति एतत्, जिसको मैंने ओम कहा, अभी अभी मैंने उसका क्या लक्षण बताया? न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये लक्षण बताया। अब मैं ये बता रही हूं कि उसके अंदर कर्तृत्व नाम का कोई विकार नहीं है। ये किस में बताया? 19वें श्लोक में। अब
अब चलिए 20वें श्लोक में। तो फिर वो जो कथम पुनः आत्मानं जानाति इति उच्यते, मिल गया भाष्य ऊपर मिला है, कथम पुनः आत्मानं। तो ये साधक प्रश्न करता है गुरु से, तो जब उसको जाना ही नहीं जा सकता तो फिर वो जानता कैसे है कि ये आत्मा है। कथम पुनः जानात आत्मानं जानाति इति उच्यते। तो श्रुति कहती मैं बताती हूं, क्या बोलती है, अभी तक तो क्या बोला, ये नहीं है ये नहीं है। अब और देखो, अणोरणीयान महतो महीयान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र, ये 3 4 5 मंत्र तो याद हो जावे, जो लक्षण है, जो आत्म तत्व के लक्षण हैं 22 तक। अणोह का अर्थ किया सूक्ष्माद, अणीयान श्यामा आदे। श्यामादे मतलब सूक्ष्म पदार्थों से भी, सूक्ष्म पदार्थों मतलब एक कण से लेकर से भी वो छोटा है। अब कण कितना होगा, तो न्यूट्रॉन नहीं, तो प्रोटॉन नहीं, तो इलेक्ट्रॉन, उससे भी छोटा है। अब इससे सूक्ष्म और क्या हो सकता है। जो साइंस है वो कणों का जब विभाग करती है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो बोलती वो उनसे भी छोटा है। ले अणोः सूक्ष्माद अणीयान श्यामादेः अणुतरम। चलो भाई मान लिया हमने, छोटा है आत्मा। बोले ना ना ना, महतो महीयान। बोले इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे कोई महान हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आप बताओ आप क्या कहोगे। इसका मतलब ये हुआ, जो साधक आत्मा को आकार के परिमाण में लाना चाहता है, श्रुति कहती है उसको आत्मा के परिमाण में मत लाओ। देखो, जब आप ध्यान करने बैठो तो जब हम लोग इस लक्षण को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, आत्मा बड़ी व्यापक है और हर दूर फैली हुई है। सबसे बड़ी कौन है, जैसे कि समुद्र फैला हुआ है। हमारे मन में ध्यान में ये आकृति बनने लगती है कि वो कैसा है, व्यापक। श्रुति कहती है इसका कोई आकार मत बनाना। जैसे ही आकार बनाओगे तुम फंस जाओगे। ये इतना महान है, इतना महान है, इतना बड़ा है कि तुम इसको पकड़ भी नहीं सकते, और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसके बारे में ज्ञान भी नहीं हो सकता। मिल गया अब ये भाष्य। अणोहो सूक्ष्मात् अणीयान श्यामादेः अणुतरम महतो महत् परिणामात् महीयान महत्तरः पृथिव्यादेः। देखो जी, इतना ही नहीं, जो इस पृथ्वी के परिमाण से भी उतनी बड़ी है। कौन, आत्मा। बोले इसका मतलब क्या हुआ। तो ये जो पंक्ति है ये अंडरलाइन कीजिएगा, ये प्रमुख पंक्ति है, ये इसका सारांश है। क्या है सारांश। अणु महद्वा यद अस्ति लोके। मिल रहा है सबको। अणु महद्वा यद अस्ति लोके, चाहे अणु होवे और चाहे महान होवे, जो भी इस यद अस्ति लोके वस्तु, जो भी चीज, वो जो भी वस्तु यहां पर इस लोक में विराजमान है, जो भी वस्तु यहां पर है, तत्तेन एव
आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति, उस वस्तु को सत्ता देने वाली वह आत्मा ही है। ये देखो, मतलब वह सत्ता शून्य हो जावे यदि ये आत्मा हट जाए। जो भी इस जगत में वस्तु आपको दिखाई दे रही है या अनुभव में आ रही है, देखो ये घड़ी है, ये पेपर है, ये मेज है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये पेड़ है, ये सब हमको क्या आ रहा है? अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव में क्यों आ रहा है? उस आत्म चैतन्य की सत्ता के कारण है। यदि उसमें से आत्म चैतन्य की सत्ता हट जावे तो जो सत्ता प्रतीत हो रही है तो अब वो कैसी होगी पता है? असत। समझ गए? सत और असत में अगर उसमें से सत्ता हट जावे तो वह असत हो जाएगी, सत्ता शून्य हो जाएगी। इसका मतलब ये जो कुछ भी जगत हमें अनुभव में आ रहा है, इस अनुभव में आने का कारण क्या है? उसी ने इस वस्तु को सत्ता प्रदान करके रखी है। जब सत्ता प्रदान कर दी है तो उसके कारण एक विशेषण लग जाता है। क्या विशेषण लग गया? है, हाथी है, आदमी है, औरत है, जगत है। ये जो है पने का अनुभव हो रहा है, ये सब उसी के कारण है। अगर ये ना होवे अच्छा तो आप क्या बोलोगे? कुछ बोल सकते हो? बोल के देखो। तो बोले जगत। तो कैसे जाना जगत? जब अस्थि भाव में ही नहीं होता तो बोलते कैसे? अस्थि भाव में होता ही नहीं तो कैसे बोलते? कुछ भी नहीं होता, सत्ता शून्य हो जाता है यहां। तो ये जो हमको अब जब ये आप जगत को देखो तो आपको भान रहना चाहिए कि ये जो हमको सब दिखाई दे रहा है, ये दिखाई क्यों दे रहा है? उसकी सत्ता के कारण। इसलिए पंक्ति को बहुत आराम से पढ़िएगा। अणु महद्वा यद अस्ति लोके वस्तु तत्तेन एव आत्मना नित्यः येन आत्मवत् संभवति तद आत्मना विनिर्मुक्तम असंपद्यते। यदि वो इससे पृथक हो जावे तो फिर क्या हो जाएगा? बोले सत्ता शून्य। सत्ता शून्य मतलब समझते हैं? असत। असत मतलब हाँ, आकाश में पुष्पमाला, खरगोश के सींग, बंध्या के पुत्र, ये सब कैसे हैं? असत। तो हमें जो जगत की उपलब्धि हो रही है, ये जगत की उपलब्धि नहीं हो सकती थी। ये किसका अर्थ है? अणोरणीयान महतो महीयान। स्पष्ट हो गया? तद आत्मना विनिर्मुक्तः संपद्यते। तो ये स्पष्ट हो गया आपको? तदात्मना विनिर्मुक्तम असंपद्यते। असंपद्यते मतलब सत्ता शून्य हो जाती यदि वो इसको क्या करती? हटा देती। अच्छा, फिर तस्माद असौ एव आत्मना अणोरणीयान महतो महीयान सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्। देखो जी, इसलिए यह आत्मा जिसको कि अणु कहा जा रहा है, जिसको कि महान कहा जा रहा है, ये सब नाम रूप वाली चीजें जो सब दिखाई दे रही हैं, ये उसी की उपाधि हैं। वस्तु ये नहीं है, वस्तु आत्मा है।
जैसे कि ये बड़ी लहर है, ये छोटी लहर है। ये बड़ी और छोटी क्या है? उपाधि। बोले किसकी? लहर की नहीं, जल की। जल की उपाधि कौन हो गई? बड़ी और छोटी। ऐसे ही जलस्थानीय यहां क्या है? आत्म चैतन्य। ये आत्म चैतन्य के ऊपर ही जो इसको आप बड़ी बोलते हो, बड़ी मतलब महत, जिसको आप छोटी बोलते हो उसको बोलते हैं अणु। तो ये जो अणु है, ये जो व्यापक है, ये जो महान दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, ये सब की सब उपाधि है। और उपाधि का एक लक्षण है कि उपाधि आती भी है और उपाधि जाती भी है। तो दूसरा लक्षण ये, उपाधि उस वस्तु से सदैव अलग रहती है, लेकिन अध्यास ये है कि उपाधि के जो गुण थे वो किस में आ गए? उस वस्तु में आ गए। अब हम कहने लगे आत्मा बड़ी है, आत्मा छोटी है। आत्मा न छोटी है न आत्मा बड़ी है। बड़ा तो वो शरीर है जिसकी उपाधि लगा रहे हो। हाथी के शरीर में आत्मा, तो हाथी का शरीर बड़ा है। बोले चींटी की आत्मा, तो चींटी की आत्मा मतलब फिर तो छोटा हो गया। तो सच क्या है? ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। वो तो शरीर का जो परिमाण है उसका आरोप लगा दिया किस पे आपने? आत्मा पे। नहीं समझ में आए? ऐसा समझना, उसी एक होल्डर में 0 वाट का बल्ब लगा दो और उसी होल्डर में 200 वाट का बल्ब लगा दो आप, तो आप क्या कहोगे? आप वो बिजली बड़ी थी, वो बिजली छोटी थी। 0 वाट थी तब भी जल रहा था और 200 वाट था तो भी जल रहा था। उसी पॉइंट पर पकड़ में आया? ये जो वो बल्ब की शक्ति है कि उसके अंदर प्रकाशन की क्षमता ज्यादा है, प्रकाशन की क्षमता कम है, वरना वो जो ऊर्जा थी, जो बिजली थी, वो वैसी की वैसी थी। तो ये सदैव याद रखिएगा, अणोरणीयान महतो महीयान से क्या कहना चाहती है श्रुति? उसी की सत्ता को लेकर ही यह चीजें नाम रूप की उपाधि हमको व्यक्त हो रही हैं, और जो व्यक्त हो रही हैं उसी को हम बोलते हैं कि ये अणु है और क्या है? ये महान है। अच्छा, बोले ये बात तो अच्छी है, ये किसको दिखाई देता है? आपने कह तो दिया, देखो, सच आत्मस्य। बोले ये है कहां आत्मा? न छोटा है न बड़ा, तो ये है कहां? बोले ये जंतो हो। देखो, ये ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्र पर्यंत, मतलब क्षुद्र पर्यंत मतलब छोटी सी छोटी चीज में, ये हर व्यक्ति की गुहा में स्थित है। गुहा में मतलब बुद्धि रूप गुहा में स्थित है। कौन? ये आत्म चैतन्य। देखो, इसीलिए डेली आप गाते हैं, क्या बोलते हैं? निहतम गुहायाम। इसको यदि किसी को देखना है तो कहां देख लो? बुद्धि की गुहा में चमकती रहती है ऑलवेज। हमको ऐसा याद आता है, पहले बोलते थे लाइट आ रही है, ये चली गई है, तो कैसे पता कर लो? मान लो कोई भी आपके पास वो नहीं है, लगे नहीं है कमरे में, तो स्विच में ही इंडिकेटर लगा रहता था। याद आ रहा है आपको? वो लाल लाल जल रहा है, इसका मतलब क्या था? लाइट आ रही है। अगर वो नहीं जल रहा, अगर वो नहीं कर रहा है तो लाइट, इसका मतलब उसकी उपलब्धि कहां हो रही है बिजली की? वो इंडिकेटर। ये भी कौन है पता है आपका? इंडिकेटर। कौन? बुद्धि। निहितम गुहायाम।
इस बुद्धि की गुहा में स्थित है। मिल गया ये भाष्य। सच आत्मा अस्य जंतु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायाम हृदये निहितम आत्मभूत स्थितः, और आत्म चैतन्य बनकर वहां पर क्या है, स्थित है। कहां पर? तो अभी मंत्र कहां तक समझ में आ गया? अडोरणीयान महतो महीयान, ये हो गया। आत्मा से जंतो निहितम गुहायाम, स्पष्ट हो गया ये? अच्छा आगे देखो। तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। इसको बोले देखता कौन है? ये जो आपने लक्षण बताया इसको देखता कौन है? क्या ये दिखाई देता है? बोलते हैं हाँ ये दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? बोले ये जो आत्मा है ये कैसे दिखाई देगा? बोले आत्मा आत्मा वारे वा दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य। तो देखो आत्मा को देखने के लिए दृष्टव्य, देखने के लिए श्रोतव्य, मंतव्य, निरिध्यासितव्य। यहां क्या बोला गया? श्रवणम मननम विज्ञान लिंगम। ये लिंगम, लिंगम मतलब पहचान। तमात्मानम दर्शनम। देखो यदि कोई इस आत्मा का दर्शन करना चाहता है, देखो ये श्रुति का ट्रांसलेशन है। आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। यहां क्या बोलते हैं? तमात्मानम दर्शनम। उस आत्मा का दर्शन करना होवे तो क्या करो? साधना बोले भाष्यकार बताते हैं श्रवण मनन विज्ञान लिंगम। लेकिन बोले ये सबको नहीं होता। आप बोले वो फिर ये करेगा कौन? बोले अक्रतु। ये अक्रतु मतलब यही अधिकारी है। इसी अक्रतु व्यक्ति को ही ये आत्म चैतन्य देखता है। अब बोले अक्रतु का अर्थ क्या हुआ? अक्रतु का अर्थ क्या हुआ? अकाम। क्या बोलते हैं श्रुति? अकाम। जिस व्यक्ति के अंदर कामनाएं शून्य हो चुकी हों वही व्यक्ति अक्रतु है। बोले कामनाएं शून्य हो चुकी हैं, इसका क्या मतलब हुआ? भाष्यकार बोलते हैं दृष्टा दृश्य बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थ। ये अक्रतु है। एक शब्द की व्याख्या है अक्रतु। स्पष्ट हो गया ना? कौन है अक्रतु? जिसकी दृष्टा और अदृष्ट, देखो अदृष्ट भी है, दृष्टि ही नहीं है। हालांकि ऐसा ही सूत्र पतंजलि योग सूत्र में भी आता है। दृष्टा दृश्य विषय वतृष्णिकार संज्ञा, ये वैराग्य वहां बोला गया है। वहां वैराग्य का लक्षण ये दिया गया, दृष्टा दृश्य विषय वशीकार संज्ञा। यहां भाष्यकार क्या बोलते हैं? दृष्टा दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय, जिसकी बुद्धि उपरत हो गई हो। उपरत मतलब हट गई हो, जाती ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, कोई रुचि नहीं लेती। किसमें से? ना तो दृष्ट में से ना तो अदृष्ट में से। अदृष्ट मतलब वो स्वर्ग लोक मिलेगा तो वहां पे ऐसा होगा, तो इस गांधर्व लोक में जाएंगे तो वहां ऐसा होगा। बोले इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उपरत, उपरत मतलब बुद्धि कोई इंटरेस्ट नहीं, चली आई बुद्धि वहां से। किस में से? अदृष्ट में से।
और दृष्ट में से इस जगत में उसको किसी प्रकार की कोई रुचि है ही नहीं। दोनों चीजें हो गई, दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि, इसका अर्थ एक कर लेंगे। अगर आपको तमक्रतु, तमक्रतु का भाष्यकार ने लक्षण किया अकामः, और आप उसका एक लक्षण कह सकते हैं वैराग्यवान। इस पूरे को क्या बोल सकते हैं? वैराग्यवान। वैराग्य का जो फिर बताए कैसा वैराग्य है, तो दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि, जिसकी बुद्धि उपरत हो गई हो, हट गई हो, शून्य हो गई हो, रुचि नहीं लेती। कहां से? दृष्ट से और अदृष्ट से। ऐसे साधक को क्या बोलेंगे? तमक्रतु। स्पष्ट हो गया ये? अच्छा, दृष्टा दृश्य बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थः। तो फिर यदा, अब किसकी व्याख्या कर रहे हैं? तमक्रतु की हो गई। मूल मंत्र देखते रहिए। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतु निहितम गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीत शोकः। हो गया इतना मंत्र? धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। धातु प्रसादान, ये बोले धातु प्रसादान मतलब क्या है? देखो क्या बोलते हैं, यदा बोले ये कब होगा? देखो ये प्रश्न है। दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि, ये कब होगा? बोलते हैं ये यदा, यदा मतलब जब, तदा तब, मन आदि करणानि धातवः। देखो धातु का अर्थ क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। मिल गया? मन आदि करणानि धातवः। धातु ये मत समझना सोना चांदी धातु। क्या बोला है? मन आदि करणानि धातवः। मन आदि करणानि मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर। ये जब सूक्ष्म शरीर प्रसन्न हो जावे, ओहो, जब ये सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जावे, करणानि धातव शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति एषाम धातूनाम प्रसादान आत्मनः। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जावे, जिसका अंतःकरण प्रसन्न हो जावे, ऐसे व्यक्ति को ही, ये तमक्रतु व्यक्ति को ही आत्मा महिमानम। अब शब्द किसकी व्याख्या कर रहे हैं? महिमानम। क्या देखता है महिमा? धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। क्या महिमा देखता है? कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम पश्यति। मिल गया? अयम अहम अस्मि इति, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये अंडरलाइन कीजिएगा। क्या महिमा बताई गई है? वृद्धि और क्षय जो कर्म के निमित्त से होती है, कर्म के निमित्त से जो वृद्धि और क्षय होती है, मिल गया, वो आत्मा में नहीं होती है। न तो आत्मा में वृद्धि है, न तो आत्मा में क्षय है। उसका कारण कौन है? बोले कर्म। तो आत्मा में न तो कर्म है, न तो वृद्धि है, न तो क्षय है। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा में नहीं, ऐसा नहीं है। अहम अस्मि इति, मैं ऐसा ही हूं। आत्मा में है। अगर कोई ऐसा कहता है
तो उसने आत्मा को क्या बना लिया? परोक्ष। कोई आत्मा है जो ऐसी है? बोले ये नहीं कहता। पश्यति अहम अस्मि इति, मैं ऐसा हूं। ओहो, ये है देखो महिमा। इसका मतलब वो स्वयं में ये देखता है कि मैं ऐसा ही हूं। कैसा हूं? लोक में जो वृद्धि और क्षय मुझ में नहीं है, यही बात पहले बोली थी। न उसका जन्म है, न तो उसकी वृद्धि है, न तो उसका क्षय है। ऐसा ये कौन देखता है? अक्रतु। अक्रतु कौन है? जो वैराग्यवान व्यक्ति है। क्या स्वरूप है वैराग्य का? दृष्टा दृश्य बाह्य विषय उपरत बुद्धि। तो इससे क्या हुआ? बोले जो धातु है, धातु है मतलब सूक्ष्म शरीर, मन आदि करणानी, वो क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, शुद्ध हो गए। और जब वो ऐसे शुद्धांत करण से आत्म चैतन्य का श्रवण करता है, मनन करता है, तो वो अपने आप में ये पाता है। क्या पाता है? मैं कैसा हूं? मुझ में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं है, मुझ में किसी प्रकार का कोई क्षय नहीं। तो आत्महिमानम कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम पश्यति अहम अस्मि इति साक्षात विजानाति। वाह, साक्षात मतलब समझते हैं? बिना किसी व्यवधान के। आज मेरा साक्षात्कार है, तो जिस लेने वाला है और जो देने वाला साक्षात्कार है, उसके बीच में और कोई बिचौलिया नहीं है। उसको बोलते हैं साक्षात्कार। ये कैसा देखता है? आत्मा को साक्षात अनुभव करता है, स्वयं में ये बात अनुभव करता है। साक्षात विजानाति। ततः जब ये अनुभव कर लेता है, इसलिए वीत शोको भवति। जिस आत्मा में न वृद्धि है न क्षय है, वो तो आनंद स्वरूप है। ऐसे को जब अनुभव कर लेगा तो उसका भी अनुभव क्या होएगा? कि मैं भी कैसा हूं? आनंद स्वरूप हूं। तो वीत शोको भवति, उसके जीवन में से जो वीत और शोक है वो सब चला जाता है। ये स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया ये? अब ये इसका जो भाष्य है इसको भी पढ़ लीजिए। आसीनो दूरम व्रजति, ये जो भाष्य है इसको पढ़िए। आसीनः अवस्थितः अचल एव सन् दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः एवं असौ आत्मा देवो मदामदः समदः अमदः च सहर्षः अहर्षः च विरुद्ध धर्मवान् अतः अशक्यत्वाद् ज्ञातुं कह तं मदामदं देवम् कतं मदामदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हसि अस्मद् आदेः एव सूक्ष्म बुद्धेः पंडितस्य विज्ञेयः अयम् आत्मा स्थितिः गतिः नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म
उपाधिकत्वात् विरुद्ध धर्मवान् विश्वरूप इव चिंतामणिवत् अवभासते अतः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति कतस्तं मदन्यो ज्ञातुर्मर्हति इति करणानाम् उपशमशयनम् करणजनितस्य एकदेशविज्ञानस्य उपशमशयानस्य भवति यथा च एवं केवलः सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतः यात इव यदा विशेष विज्ञानस्थः स्वेन रूपेण स्थित सन् मन आदि गतिषु तद उपाधिकत्वात् दूरं व्रजति इव स च इह एव वर्तते। कौन सा अध्याय? 18वां अध्याय पढ़ा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथवष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश।